मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके अगस्त एग्जाम है, ठीक है, अगस्त में होने वाला एग्जाम है आपका 2 से 7 तक, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा था, इसी वजह से हम डेली क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब तबीयत थोड़ा सही है तो आज से हम आपका डेली क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक वायरस का लक्षण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक वायरस का लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मौजूदा प्रोग्राम फाइल ओ और आइकन का गायब होना। ऑप्शन बी है सीडी रोम का कार्य न करने की, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का कार्य न करना। ऑप्शन सी है वेब ब्राउजर का असामान्य होम पेज पर खुलना। और ऑप्शन डी अजीब मैसेज या इमेज का स्क्रीन पर प्रदर्शित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक वायरस का लक्षण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सीडी रोम का कार्य न करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो सीडी रोम का कार्य न करना। क्या प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न दिया है कि कोबाल, क्या? कोबाल व्यापक रूप से डैश डैश एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कोबाल है वो व्यापक रूप से यानी कि मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से एप्लीकेशन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन है व्यवसायिक में, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में और ऑप्शन डी है गणितीय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? व्यवसायिक में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कोबाल है वो मुख्य रूप से व्यवसायिक एप्लीकेशन में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया कोबाल, क्या? कोबाल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट कि कोबाल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन, क्या? कॉमन, सॉरी एन है, कॉमन बिजनेस, क्या? कॉमन बिजनेस। ठीक है, कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, क्या? ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या? लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबाल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित, क्या? निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपलेट की तरह विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपलेट की तरह क्या करती है, एक विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है, यानी प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है जावा लैंग्वेज, ऑप्शन बी है केबल, सी केबल नहीं है दोस्तों, केबल है, क्या? केबल। ठीक है, आप समझिएगा केबल। ऑप्शन सी है डोमेन नेम और ऑप्शन डी है नेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या है? जावा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जावा है वो अपलेट, क्या है दोस्तों, एक प्रोग्राम लैंग्वेज अपलेट, इसमें क्या होती है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? तो जावा का। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि C++, जावा, बेसिक और कोबाल डैश डैश लैंग्वेज के उदाहरण। ठीक है, आपको बताना है कि जो C++, जावा, बेसिक और कोबाल कौन से लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लो लेवल, क्या? लो लेवल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लो हो गया दोस्तों, तो ये क्या, इसको काट दीजिए। ठीक है, नहीं है। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी है सिस्टम प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी है कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका।
प्रश्न दिया है कि फोर्ट्रान किस वर्ष में पेश किया गया था। ठीक है, आपको बताना है जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस वर्ष में पेश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1945, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी है 1957 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 1957 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्टान है उसको 1957 में क्या होता है, पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो फोर्टान है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्टान का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा फोर्टान का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं हम लोग। क्या है कि कोबाल सरकार द्वारा 10 वर्ष में पेश किया गया था। ठीक है, आपको बताना कि जो कोबाल है वो सरकार द्वारा कब वर्ष, किस वर्ष में पेश किया गया था। ठीक है, यानी किस वर्ष को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया 1957, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी 1971। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 1959 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी जो कोबाल है उसको सरकार द्वारा, ठीक है, 1959 में क्या हुआ था, पेश किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि 4GL डैश डैश है। ठीक है, आपको पता नहीं जो 4GL यानी कि चौथा जनरेशन लैंग्वेज, चौथा जनरेशन लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन दिया है गैर प्रक्रियात्मक भाषा, ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक भाषा, ऑप्शन सी है संरचना भाषण, सॉरी भाषण दोस्तों भाषा हो सकता है। ठीक है, भाषण तो गलत है। ठीक है, संरचना भाषा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या गैर प्रक्रियात्मक भाषा है। ठीक है, 4GL यानी कि चौथा जनरेशन लैंग्वेज क्या है, तो एक गैर प्रक्रियात्मक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, ठीक है, किस किस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रोग्राम के रूप में क्या करता है, इसको परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंपाइलर को, ऑप्शन बी असेंबलर को, ऑप्शन सी रैम को और ऑप्शन डी लिंकर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असेंबलर को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि जो असेंबलर है उसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम के रूप में क्या करती है, चेंज करती है, यानी कि परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन दिया है PL/1, ऑप्शन बी है फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है बेसिक और ऑप्शन डी है पास्कल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या पास्कल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो पास्कल है यह एक क्या होती है, इसको स्ट्रक्चर लैंग्वेज में क्या होता है, इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एक कंपाइलर के साथ निकटतम रूप से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कंपाइलर के साथ क्या है, ये आपस में क्या संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए अनुवादक, ऑप्शन बी है कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया नाम, ऑप्शन सी है डिजिटल मशीन में जानकारी का संग्रह करने का हिस्सा और ऑप्शन डी बुलियन बीजगणित के संचालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए अनुवादक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवादक निष्पादन में धीमा है। ठीक है, यानी कि इनसे कौन है, कौन सा अनुवादक है जो निष्पादन में क्या है, लो है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से
क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन दिया है C++, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी विजुअल बेसिक और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या बी और सी दोनों, ठीक है। यानी कि जावा और विजुअल बेसिक दोस्तों क्या है, तो एक इंटरप्रेटर के क्या लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए है कि निम्नलिखित में से क्या एक शब्द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सी, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या जावा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि LISP डैश डैश कार्य के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपको बताना है जो एलिप्स है, ठीक है, वो किस कार्य के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन दिया है संख्यात्मक, ऑप्शन बी है अंकगणित, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी अक्षर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो लिप्स है, ठीक है, लिप्स क्या है दोस्तों? संख्यात्मक और अंकगणित दोनों कार्य के लिए क्या है उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक गणितीय ओरिएंटेड उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है जो अक्सर टाइम शेयरिंग में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आपको पता नहीं कि कौन सी एक उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है जो टाइम शेयरिंग में क्या होती है, उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ASCII, ऑप्शन बी है ANSI, ऑप्शन सी है ADA और ऑप्शन डी है APL, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या APL, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों APL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है क्या ए प्रोग्रामिंग, क्या ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज यू है लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। किसका होता है? तो APL का फुल फॉर्म ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से DBMS का प्राइमरी फीचर क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से जो DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका प्राइमरी फीचर क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है जानकारी स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी है जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि DBMS का नुकसान क्या है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नुकसान है, ठीक है। ऑप्शन दिया है इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन सी है डाटा शेयरिंग और ऑप्शन डी है सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, यानी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उससे दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन दिया है बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने के लिए अनुमति देता है, ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन ये था, ऑप्शन बी है एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी है एक फाइल में डाटा के प्रबंधन के लिए प्रोग्राम का संग्रह और ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने के लिए अनुमति देता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका इक्वलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक डैश डैश परस्पर डाटा का एक संग्रह है तथा उस प्रोग्राम के संग्रह के डाटा को उपयोग करने के लिए है, ठीक है। आपको बताना है कि एक कौन सा परस्पर डाटा का क्या संग्रह है, ठीक है, जो उस प्रोग्राम के संग्रह के डाटा को उपयोग करने के लिए है, ठीक है। ऑप्शन दिया है डाटाबेस, ऑप्शन बी है स्कीमा, ऑप्शन सी है DBMS और ऑप्शन डी है DBA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर DBA दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी जान लीजिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस, क्या, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चल नहीं रहा है तो चलिए मेंटेन करते हैं इसको, डाटा, ठीक है, डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, डाटाबेस क्या मैंने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक कि प्रसिद्ध व्यवसाय DBMS है डैश डैश, ठीक है। आपको बताना कि जो प्रसिद्ध व्यवसाय DBS यानी कि DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट सोल सर्वर, क्या माइक्रोसॉफ्ट सोल सर्वर, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ऑप्शन सी मैस्कल और ऑप्शन डी है ओरेकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ओरेकल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो डाटा व्यवसाय यानी प्रसिद्ध व्यवसाय DBS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या एक ओरेकल है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक फाइल का प्रयोग DBS की तुलना में बेहतर है जब, ठीक है। आपको बताना है कि एक फाइल की तुलना में कह रहा है कि कोई एक फाइल है उसका प्रयोग कोई DBS है उसकी तुलना में क्या बेहतर है, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्ट्राइन रियल टाइम रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमाउंट डाटा, ऑप्शन सी है मल्टीपल यूजर विश टू द एक्सेस डाटा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस डाटा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक फाइल है उसमें जो DBS है, ठीक है, DBS तुलना में बेहतर क्या है दोस्तों? तो दिया है कि रेडुडेंसी खतरनाक है क्योंकि यह डाटा के लिए एक संभावित खतरा है, ठीक है। आपको बताना है कि जो रेडुडेंसी है वो खतरनाक है क्योंकि क्या कह रहा है कि एक डाटा के लिए संभावित खतरा है। तो कौन से खतरा है आपको बताना, ठीक है, किस पर खतरा होता है। ऑप्शन दिया है इंटेग्रिटी, ऑप्शन बी है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी है सफिशिएंसी और ऑप्शन डी है बोथ ए और सी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंसिस्टेंसी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक संबंधित डेटाबेस एक संग्रह, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से एक संबंधित डेटाबेस का एक संग्रह किसका संग्रह है। ऑप्शन दिया है टेबल्स का, ऑप्शन बी फील्ड्स का, ऑप्शन सी रिकॉर्ड का और ऑप्शन डी की का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या टेबल्स का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक टेबल में डैश डैश वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आपको बताना है कि कोई एक टेबल है वो किस में वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया कॉलम में, ऑप्शन बी है की में, ऑप्शन सी है रो में और ऑप्शन डी है एंट्री में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या रो में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि जो एक टेबल है उसमें जो रो है उसमें वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का क्या होता है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लोग 25 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि एक टर्म डैश डैश एक रो का उल्लेख करती है, ठीक है। आपको पता नहीं कोई एक टर्म है वो कौन से रो का उल्लेख करती है। ऑप्शन दिया है एट्रीब्यूट का, ऑप्शन सी टुप्ले का, ऑप्शन सी फील्ड का और ऑप्शन डी इंस्टेंस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टुप्ले, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज थोड़ा सा प्रश्न तेज चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो लाइट भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो सो हम आज प्रश्न बहुत फटाफट बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसमें कल लाइट हो जाएगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज द्वारा डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसके द्वारा डाटाबेस के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए क्या होती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है क्यूरी, ऑप्शन बी है रिस्ट्रक्चरसन और ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है नॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, क्यूरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर घटक है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन दिया है हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क और ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्या कर रहा है वो हार्डवेयर दोस्तों, क्या, वो डाटाबेस हार्डवेयर जो क्या करता है सिस्टम के ऑपरेशनों के लिए हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क का क्या होता है, उपयोग करता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो MS वर्ड है उसमें अगर हम टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, चयन करना चाहते हैं, यानी कि सभी टेक्स्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बार शुरू से ही इसको बताते चले आ रहे हैं, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल सी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS वर्ड एक डैश डैश सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको बताना है कि जो MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया है सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी है कंपाइलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो MS वर्ड क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न 30 है आपका। प्रश्न दिया है कि MS वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट या पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर MS वर्ड में हम कोई टेक्स्ट या पिक्चर को सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। MS वर्ड में कोई टेक्स्ट या पिक्चर को हम पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है Ctrl+X, ऑप्शन बी है Ctrl+C, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है Ctrl+V और ऑप्शन डी है Ctrl+Z, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको शर्माने की बात नहीं है कि सर हमको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी है, ठीक है। आपको पता है कि इनमें से कौन सा एक्शन है जिसके लिए प्रिंट प्रीव्यू क्या उपयोगी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या ऑप्शन सी दिया है डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए, या ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। दोस्तों इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल, क्या, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ
क्या होता है, शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है कि अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, किसकी नहीं दोस्तों, किसका, इसको छोड़ दीजिए, किसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। करेक्ट यार, अगर कोई रिपोर्ट है उसको पैराग्राफ के ऊपर इंडेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करना चाहिए, किसे उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया स्पेस बार का, ऑप्शन बी है रिटर्न की का, ऑप्शन सी है टैब की और ऑप्शन डी है शिफ्ट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, टैब की, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि एक्सेल में डैश डैश सक्रिय कक्ष की सामग्री में प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो एक्सेल है दोस्तों, वो उसमें कौन सा सक्रिय कक्ष की सामग्री में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया फूटर बार में, ऑप्शन बी है टूल बार में, ऑप्शन सी है टास्क बार और ऑप्शन डी है फार्मूला बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फार्मूला बार में, ठीक है। जो एक्सेल है उसमें जो फार्मूला बार है दोस्तों, उसमें क्या होती है, कक्ष की सामग्री क्या होती है, प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक्सेल विंडो के नीचे आता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो एक्सेल विंडो है उसके नीचे क्या आता है। ऑप्शन दिया वर्कशीट टैब्स, ऑप्शन बी है नेम बॉक्स, ऑप्शन सी है फार्मूला बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, वर्कशीट टैब्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल में डैश डैश संख्या 1 से शुरू होती है तथा अक्षर डैश डैश अक्षर ए से शुरू होता है, ठीक है। जो बात आपको बताना है कि जो MS एक्सेल है उसमें कौन सी संख्या 1 से शुरू होती है तथा कौन सा अक्षर ए से शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया कॉलम रो, ऑप्शन बी रो स्लाइड, ऑप्शन सी स्लाइड रो और ऑप्शन डी रो कॉलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, रो और कॉलम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो MS एक्सेल है, ठीक है, उसमें जो रो है, रो की संख्या 1 से शुरू होती है तथा कॉलम की संख्या ए से शुरू होती है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न लोग 36 पर चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है ये दोस्तों। आज की गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम क्लास जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल के डिफ़ॉल्टर स्तंभ की चौड़ाई क्या, ठीक है। आपको बताना है कि जो MS एक्सेल है उसमें जो डिफ़ॉल्टर स्तंभ है उसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ कितनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 5.5, ऑप्शन बी है 2.98, ऑप्शन सी है 8.43 और ऑप्शन डी है 6.49। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 8.43, ठीक है, यानी कि 8.43, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।